हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी जो टेक्निकल क्लास है ये 4 है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने क्लासेस की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया। क्वेश्चन में लिख रहा है कि वर्नियर कैलिपर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो एक्स के रूप में जो चिन्हित है इसको भाग का नाम बताना है। ये क्या है, कह रहा है कि नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो है ये इसमें क्या एक्स के रूप में क्या चिन्हित है ना। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या। बीम है, फिक्स्ड बार है, डेप्थ बार है या फिर थंब लीवर है। तो बताइए आप लोग इसमें से क्या हो सकता है ना। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, क्या होगा, डेप्थ बार होगी, है ना। यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर बात की जाए बीम की, बीम कौन सा होता है, बीम इसको कहते हैं जिस पे मैन स्केल अंकित होते हैं। जबकि फिक्स बार की बात की जाए, फिक्स्ड बार यानी कि मेजरिंग फेस की बात कर रहा, तो फिक्स वाला ये वाला होता है और जो एडजस्टेबल होता है वो ये वाला होता है। ठीक है जी। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 68 है। बोला संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। उसकी एक्यूरेसी पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड है उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। तो कितनी होती है, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट और 5 सेकंड। हाँ एक चीज़ और, ये जो अगर एक लिख कर ऐसा निशान लगाते तो डिग्री का है और ऐसे लगाते तो मिनट का, तथा ऐसे लिखते हैं तो इस सेकंड का निशान होता है। ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो एक्यूरेसी होती है उसकी कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। और 69 में क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। भाई एक्यूरेसी पूछ रहा है और एक्यूरेसी कितनी होगी ट्राई स्क्वायर की। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है। भाई ट्राई स्क्वायर हमारा क्या है, एल शेप में होता है इस तरीके से। इसकी जो ये वाला भाग जो होता है ये स्टोक होता है और ये वाले भाग को हम ब्लेड बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये एक्यूरेसी पूछी गई है, इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। भाई 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, 0.04 mm पर 10 mm लेंथ, 0.02 mm पर 10 mm लेंथ या 0.001 mm पर 10 mm लेंथ। तो कितनी होती है, जब भी अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो कितनी होगी, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। यानी कि 69 का क्या राइट आंसर होगा, 69 का हमारा राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है और क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। थोड़ा हिंदी अजीब सा हो जाता है कि ये बोल रहा दिखाने के लिए, जबकि विच पंच इज यूज विटनेस मार्क, है ना। विटनेस मार्क करने हैं तो उसके लिए जिसके निशान जो है गहरे पड़े, उसको निशान के लिए कौन सा पंच का प्रयोग किया जाता। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए इन्होंने। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, डॉट पंच, प्रिक पंच, बैल पंच या सेंटर पंच। क्या होगा इनमें चारों में से बताइए। भाई सेंटर पंच तो ड्रिल के लिए प्रयोग करते हैं तो सेंटर पंच तो होगा ही नहीं। बैल पंच किसी गोल ग्लोब का केंद्र निकालने के लिए, जबकि पिन पंच किसी फंसे फंसे हुए, तो क्या बचता है हमारे पास, डॉट पंच, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 71 में क्या क्या बोला गया, देखते 71 क्वेश्चन को। 71 क्वेश्चन में बोला उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ी हुई होती है ना। तो उसकी एक टांग तो बोल रहा कि उस कैलिपर का नाम बताना है जिसकी एक टांग तो भाई ऐसे ही होगी और एक टांग इस तरीके से मुड़ी हुई होगी, है ना। तो उस कैलिपर का नाम पूछा हुआ है, तो उस कैलिपर का नाम बताइए क्या होगा। जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो उस कैलिपर का नाम क्या होगा भाई, उस कैलिपर को बोलते हैं जेनी कैलिपर, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या बोला गया। 72 में क्वेश्चन में बोल रहा है सतह गेज एक्स के रूप में चिन्हित भाग
का नाम क्या है? भाई जो x के रूप में चिन्हित भाग है इस गेज का हमें नाम बताना। भाई ये गेज के अगर पार्टों की बात करें तो पार्टों को सारे ही पार्ट हमें पता होने चाहिए। तो पहले हम इन पार्टों को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस बोलेंगे। और ये वाले को बोलेंगे स्क्राइबर, तथा इसको स्पिंडल, तथा इसे स्नेक बोला जाता है ना। तो अब भी चलते हैं, क्या बोला? एक्स के रूप में कौन सा भाग है? एक्स के रूप की पूछी गई, तो ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन देखिए भाई, नट, नट तो नहीं हो सकता, स्नेक, स्पिंडल या स्क्राइबर। तो क्या राइट आंसर होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, और 73 में क्या बोला गया? संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? अब फिर एक्स के रूप में सेट का भाग का पूछ रहा है, देखते हैं फिर 73 कहाँ है इसका ऑप्शन। ये आ गया हमारा कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में और एक्स के रूप में भाग पूछ रहा है, एक्स के रूप में कौन क्या है, कहाँ है? तो एक्स के रूप में कौन सा पोर्शन है ये बोल रहा है ये वाला कौन सा? बेवल गेज, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड या फिर प्रोटेक्टर हेड। तो क्या है ये? भाई प्रोटेक्टर हेड है ये वाला, है ना। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। डी के बाद क्वेश्चन नंबर 74 पर आए, और 74 नंबर का क्वेश्चन है, बोला किस प्रकार के डेंटम का पालन किया गया? भाई इस जो डेंटम है, हमने ये एक जॉब है हमारी इस तरीके से, और इस जॉब को इन्होंने इस तरीके से मेंशन करके बनाया है। ये इस तरीके से इसमें बना रखे हैं। तो इस जॉब में पूछ रहा है ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड प्रयोग किया गया डेंटम का? कौन सा? एज डेंटम, पॉइंट डेंटम, केंद्र रेखा या फिर संदर्भ डेंटम रेखा लाइन। तो जब कभी अगर रेफरेंस लाइन की इस तरीके से बात की जाती है, जब भी कोई 90 पे दोनों भुजाओं को संलग्न किया जाता है, सब फिनिश किया जाता है, तो उसको कौन सी एज बोलते हैं? एज डेंटम बोलते हैं। यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला? इस समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम बताएं। भाई व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक? इस पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? देखते हैं पैरेलल ब्लॉक कौन सा है, उसके बाद ही हम पता चल पाएगा कि कौन सा है भाई। तो ये देख लीजिए, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो कौन सा है पैरेलल ब्लॉक? देखिए, ठोस समांतर पैरेलल ब्लॉक, तेनन समांतर पैरेलल ब्लॉक, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई सॉलिड पैरेलल ब्लॉक तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। एंगुलर पैरेलल ब्लॉक या फिर एडजस्टेबल, एंगुलर कोई पैरेलल ब्लॉक ही नहीं होता, तो कौन सा बचता? डी इसका राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर अगले पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 76 है, बोला ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मेटल का उपयोग किया जाता? तो किसका उपयोग किया जाता? विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए वी ब्लॉक। वी ब्लॉक हमारे जो हैं वो 2 ग्रेड में बनाए गए, ए ग्रेड में और प्लस बी ग्रेड में, है ना। बी ग्रेड में बनाए गए। तो ए ग्रेड और बी ग्रेड के 2 ब्लॉक हैं। तो अब उसमें ए ग्रेड वाले में और बी ग्रेड वाले में कौन कौन से मेटल के बने होते हैं? जैसे टूल स्टील का, अभी ए की बात की तो ए की बता, टूल स्टील, कार्बन स्टील, हाई क्वालिटी स्टील या फिर क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का बना होगा। तो किसका बना होगा? हाई ग्रेड हाई क्वालिटी की स्टील से बना होगा, यानी कि 76 का सी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करता है वो बी की, तो बी किसका बना होता? क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का, फिर इसका डी आंसर सही होता। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला गया है? और 77 में बोला कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मेटल ऑन द कॉर्नर ऑफ कीवेज। भाई कॉर्नर है, इस तरीके से कोई कॉर्नर होगा उनका, उसके कीवे की, उसके जो कॉर्नर्स है उसके कीवेज के लिए हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, फ्लैट चीजल का प्रयोग करेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे, या फिर क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे, या फिर हाफ राउंड नोक चीजल का प्रयोग करेंगे। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसके लिए हमने पहले भी अपना पिछली वीडियो में क्लियर करा था। ये चारों ही चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया था पुरानी वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके उस वीडियो को देख लें, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ कौन सा होगा, डायमंड पॉइंट चीजल, यानी कि ए 20 का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा कि किस फाइल में एक ही दिशा में दंत कटे होते हैं। विच फाइल इज हैव टू टीथ ऑन द वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में टीथ कटे होंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, सिंगल कट, कर्व कट, सेकंड कट या फिर डबल कट। तो भाई एक ही डायरेक्शन में किस में दांते कटे होंगे, किस तरीके से दांते कटे होंगे भाई, ये इस तरीके से फाइल होगी हमारी, माइंड ना करें थोड़ा इमेज इस तरीके से। तो इसमें सिंगल कट फाइल में ये तो इस तरह एक डायरेक्शन में दांते होंगे, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं 79 क्वेश्चन क्या बोला गया, लकड़ी और चमड़े की फाइल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर, भाई लकड़ी और चमड़े आदि के रेतने के लिए किस फाइल का आप प्रयोग करेंगे। तो हैंड फाइल, बास्टेड फाइल, रास्प कट फाइल या फिर सिंगल कट फाइल। तो भैया बहुत ही मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा फाइल क्वेश्चन ये हर कुछ एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या होगा इसका, रास्प कट फाइल, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है क्यों फाइल के कटिंग एक्शन फेसन को लंबाई के साइड से थोड़ा सा बेवल किया जाता है। थोड़ा सा हल्का सा बेवल कर देंगे, हल्का सा उठा उठा सा। इससे क्या होता है, वर्क पीस पर उचित फाइल पकड़ने के लिए या फ्लैट सतहों की फाइल आसान करने के लिए, फाइल फेस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, फाइल करते समय वर्क पीस को अधिक दबाव देने के लिए। तो भाई जब भी अगर वर्क पीस पर उचित पकड़ के लिए, तो फाइल से हमें कोई मतलब ही नहीं भाई, उसके लिए तो वाइस का प्रयोग करेंगे। तो फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए या फाइल के फेस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है क्यों फाइल के कटिंग फेसों को लंबाई के साइड में थोड़ा सा बेबल किया जाता है। वाई द कटिंग फेस फाइल आर स्लीजिबल बेबल ऑफ लेंथ वाइज, क्यों करते हैं हल्का सा बेबल, उसको ये पूछ रहा, इस तरीके से हल्का सा बेबल करते हैं, किस लिए करा जाता। तो उसके लिए क्या करके लिए करते हैं, वर्क पीस को उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, तो फ्लैट सतहों की फाइलिंग में आसान करने के लिए, फाइल फेस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, या फाइल करते समय वर्क पीस को अपेक्षित दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो किस लिए करेंगे जब, तो इस तरीके का जब भी बात करी जाए तो वर्क पीस को उचित पकड़ के लिए तो भाई करेंगे नहीं, कि इसके लिए वाइस का प्रयोग किया जाता, फ्लैट सतहों की फाइल को आसान करने के लिए, जिससे क्या होता है कि हल्का उससे सभी जगह एक्शन पे फाइल में कंटिन्यू दबाव लगता है। इसका 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या बोला गया, ब्लेड को किस पिच का उपयोग कास्ट से पीतल कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता। विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग ब्रोंज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। तो किसका प्रयोग करेंगे भाई, पहले भी हमने किसको क्लियर किया था, ब्रास। ब्रास कैसा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। और सॉफ्ट मेटल के लिए किस तरीके के पिच का प्रयोग कर रहे हैं भाई, सॉफ्ट मेटल के लिए हमेशा हाई पिच का प्रयोग किया जाए, यानी कि 0.80, 1 mm, 1.40 या फिर 1.80। तो क्या प्रयोग करेंगे 1.80 यानी कि mm का। जब भी अगर मोटी की बात की जाए तो इसी तरीके से लगाएंगे मोटे वाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 पे चलते हैं, और 82 क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोल रहा यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होता है तो क्या होगा। भाई इसके लिए मैंने तुम्हें आपको पहले भी इस वाली पुरानी वाली वीडियो में भी क्लियर करा था, लेकिन इस बारे में मैं और बता देता हूँ आपको दोबारा से। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा, छेनी स्लिप करेगी, और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या, सतह में गड्ढा कर देगी, या फिर कटिंग एज टूट जाएंगे, या फिर सतह से भारी धातु निकाल लेगी। जब भी अगर मान लीजिए ये है और इस तरीके से हमारी छेनी है, इसमें ये क्लियरेंस एंगल है, ये रैक एंगल है, और इसका ये वाला पॉइंट एंगल होता है। क्लियरेंस एंगल को ये ज़्यादा करने की बात करें तो क्या हो, कटिंग एज टूट जाएंगे, सतह में गड्ढा कर देगी, तो क्या करेगी बताइए भाई। जब भी अगर ये क्लियरेंस एंगल अगर हम अधिक करेंगे, ऊपर को और बढ़ा देंगे, तो किससे क्या होगा कि ये कार्य में प्रवेश कर जाएगी और गड्ढा कर देगी, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं, और 83 में क्या, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज टू रिवेटिंग पर्पस, रिवेटिंग पर्पस के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्लेज हैमर का, बॉल पेन हैमर का, क्रॉस पेन हैमर का, या फिर स्ट्रेट पेन हैमर का। जब भी अगर बात की जाए रिवेटिंग के लिए, तो रिवेटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बॉल पेन हैमर का, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में क्या बोला गया, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिल ऑपरेशन कर रहे हैं हम भाई, कोई वर्क पीस है हमारा यहाँ और इसमें हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, और इसमें जब हम होल कर देंगे तो उसकी जो कटिंग स्पीड रखेंगे उसको हम किस तरीके से बताएंगे कि भाई इतनी आ रही है। तो मीटर प्रति रिवॉल्वेशन, एमएम प्रति रिवॉल्वेशन, मीटर प्रति मिनट, या फिर एमएम प्रति मिनट। तो क्या होगा, मीटर प्रति मिनट, यानी कि 84 का राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा 84 का। 84 के बाद 85 क्वेश्चन पे चलते हैं, और 85 क्वेश्चन पे देखिए क्या है। 85 क्वेश्चन हल्का सा जूम कर लेते हैं ठीक से, हाँ ठीक आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है, भाई एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिल। ड्रिल में जो एक्स के रूप में मार्क है इसको क्या कहेंगे हम, भाई ये देखिए आपका ये पॉइंट इधर से आया और ये पॉइंट इधर से आया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लैंड बोलेंगे, लिप बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे, या फिर वेब बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें बताइए आप। भाई लैंड तो है ही नहीं, क्योंकि लैंड तो इधर होता है ये वाला, और वेब्स की बात की जाए वेब इसके नीचे पॉइंट बनता है ना। ड्रिल तो अभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा लिप, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 86 क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, ड्रिल मशीन के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। व्हाट इज द नेम पार्ट ऑफ मार्क एज एक्स इन ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में कोई मार्क है उसको हमें बताना। तो चलते हैं 86 नंबर के एमसीक्यू पर। तो ये देखिए ये कौन सी मशीन है, पिलर मशीन है, पिलर मशीन है ड्रिल मशीन। और क्या, ड्रिल चक, फीड हैंडल, ड्राइविंग मोटर, या फिर डेप्थ गेज और स्टॉपर। तो किसका दिखाया गया, एक्स के रूप में क्या मार्क किया गया, देखिए आप क्या है, ले लीजिए मैं हल्का सा इसे जूम कर देता हूं एक बार। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा अब आपको क्या है इसमें। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। तो क्या होगा ये राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ड्रिल चक। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये ड्रिल चक है ना। अगर फीड हैंडल की बात की तो ये वाला फीड हैंडल हो गया, और ड्राइविंग मोटर ये ड्राइविंग मोटर हो गया, और डेप्थ गेज स्टॉपर ये रखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, और 87 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का माइनर डायमीटर पूछा है, तो क्या करेंगे भाई, मेजर डाया बराबर माइनर डाया और बराबर मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। तो माइनर से तो मेजर नहीं निकालेंगे, तो माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया +2 इंटू डेप्थ, माइनर डाया बराबर मेजर डाया +2 इंटू डेप्थ, या फिर माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। तो किस तरीके से निकालेंगे आप, भाई माइनर डाया है और उसका हमें माइनर डायामीटर हमें निकालना है, तो क्या निकालेंगे, माइनर डायामीटर तो हमें निकालना ही है ना। तो माइनर डायामीटर को निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं माइनर डायामीटर के लिए क्या होगा, ए माइनर डायामीटर इक्वल टू क्या होगा, मेजर डायामीटर -2 इंटू डेप्थ, यानी कि जो उसकी गहराई होगी थ्रेड की उसके ऊपर निकल जाएगा, है ना। तो क्या राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, और 87 के बाद 89 क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, 50 से 75 mm की आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। 50 से 75 के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग बताइए क्या है। रीडिंग के लिए हल्का सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे रीडिंग। तो देखिए रीडिंग क्या है, रीडिंग देख के बताइए रीडिंग को। ठीक है, देख लीजिए आप, बताइए फिर रीडिंग क्या है इसकी रीडिंग मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कि इससे जो हमें पता चल जाए कि आप लोगों को रीडिंग लेनी आ गई नहीं आ गई। यदि नहीं आई है तो फिर मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि अच्छे से क्लियर हो सके और आगे गलत ना हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 है, और क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्या बोला गया, बोल रहा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। भाई एक्स के रूप में क्या चिन्हित है, इसका भाग का नाम बताएं। बीम है,
मुख्य स्केल है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, या फिर फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। तो क्या होगा, एक्स के रूप में चिन्हित क्या है ये बताना है। तो क्या जब ये हमारा ये वाले तो क्लैंपिंग स्क्रू हो गए, ये वाले फाइन एडजस्टिंग, ये वाला क्लैंपिंग हो गया, ये फाइनिंग एडजस्टिंग हो गया, ये वाला फाइन एडजस्टिंग हो गया। तो ये वाला जो इसको बोला गया इसने, ये वाली क्या भाग है, इस भाग को बोल रहा है जो है स्लाइड करने वाला। तो यानी कि क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा, यानी कि फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, डी इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।